हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहनिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन बेगार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10 का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बुक आपकी RS अग्रवाल है, बहुत ही रिकमेंडेड बुक है, अच्छी बुक है। काफी स्टूडेंट और टीचर इसको पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर की बात करें। अगर हम 557 पर है और ट्रिग्नोमेट्री में भी स्पेसिफिक चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये थर्ड एक्सरसाइज होगी। इससे पहले आपको लगभग 41 वीडियोस आपको मिल चुकी हैं जिनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जांपल को, हर एक कॉन्सेप्ट को, और बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। तो चलिए आज की जो वीडियोस में अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट की हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं यानी कि दो एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। सपोज दैट अगर आपका एक एंगल क्या है 43 है तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए आपका 47 होना चाहिए, क्योंकि तभी दोनों का सम मिलकर आपका क्या बैठेगा 90 डिग्री बैठेगा। तो आज की वीडियोस में अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज का, इस स्पेसिफिक टॉपिक का आपका फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल के आपके 4 पार्ट में आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि cos 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है हमें क्या, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेल्युएट सॉरी माय बैड इवेल्युएट। ठीक है, तो आपको बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज किए हुए ये सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये जो दो एंगल लिखे हुए हैं आपका 53 और 37, अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो 7 और 3 क्या 10 और 5 और 3 8 और ये 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री इनका सम बैठ रहा है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर मैं ऊपर वाले एंगल्स को ले लें या नीचे वाले को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले को लेके सॉल्व करूंगा, तो नीचे वाला एज इट इज लिख देंगे 37 डिग्री। ऊपर वाले एंगल को मैं क्या लिखता हूं, cos 90 माइनस 37 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 90 में से 37 माइनस करूंगा तो वापस से क्या आ जाएगा, 53 डिग्री ही आ जाएगा। लेकिन मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया, क्यों कि नीचे एंगल क्या लिखा हुआ है 37, और हमें पता है, मैंने आपको पहले ही यहां पर ऐड करके दिखाया है कि 53 और 37 ऐड करने पे क्या आता है, 90 आता है। ठीक है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो इन्हें लिखने का क्या तरीका है, 53 तब आता है जब 90 में से 37 माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा आपका, cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो थीटा के प्लेस पे क्या होगा, सॉरी प्लेस पे क्या होगा 37 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन 37 डिग्री अपॉन में पहले से ही साइन 37 डिग्री है, तो ये तो सेम होगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगा था, cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करा है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या कॉन्सेप्ट लगा था इसमें, cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा था, ये आपका। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, tan 60 डिग्री सॉरी 68 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स का सम करके देखेंगे ये 90 डिग्री बैठता है या नहीं। तो देखिए कैसे, 68 प्लस 22, तो 8 और 2 10, यहाँ पे 1 और 6 2 8 और 1 9, यानी कि 90 डिग्री बैठ रहा है। ये तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैनिपुलेट किया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अपॉन वाले डिनोमिनेटर को करेंगे हम। ठीक है, तो कैसे, ऊपर वाले को एज इट इज लिख लेते हैं, क्या tan 68 डिग्री आ जाएगा। नीचे वाले cot 22 डिग्री को हम लिखते हैं 90 माइनस 68, क्योंकि 22 तभी तो आता है जब हम 90 में से 68 को माइनस करेंगे, तभी तो आएगा। तो 22 डिग्री की जगह 90 माइनस 68 डिग्री लिख लिया, क्योंकि 22 और 68 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा आपका, cot 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि साइन थीटा cos थीटा में कन्वर्ट होता है, cos साइन में होता है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec थीटा में। ठीक है, तो चलिए
यहां पर क्या लिखेंगे हम, tan 68 डिग्री अपॉन ये कॉट यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 68 डिग्री, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। तो यहां पर सेकंड पार्ट का भी आंसर आपका 1 आएगा, दोनों कैंसिल हो गए। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एग्जांपल के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है उसके हेल्प से नहीं करनी है, आपको इनके एंगल्स का मैनिपुलेशन करना है, उनको माइनस प्लस करके लिखना है, ठीक है, और किसकी हेल्प से लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं पार्ट थर्ड की। एग्जांपल फर्स्ट का पार्ट थर्ड क्या लिखा हुआ, sec 49 अपॉन cosec 41 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 49 और 41 को ऐड करेंगे, तो 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9, यानी कि ये 90 डिग्री बैठ रहा है। तो ये भी क्या है आपका 41 और 49 दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री बैठ रहा है सम करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब की बार ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो sec 90 माइनस 41 डिग्री लिख सकते हैं हम इसे 49 को, ठीक है, अपॉन में क्या है cosec 41 डिग्री है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपका sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा वाला लगेगा, ठीक है। और 90 माइनस 41 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि 90 में से जो हम माइनस करते हैं 41 को, तो क्या आएगा हमारे पास 49 ही आएगा अगर हम रिवर्स उसको जाकर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो sec 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cosec थीटा, यानी कि cosec 41। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे cosec 41 डिग्री अपॉन में भी cosec 41 डिग्री, तो ये कैंसिल होके क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये भी आपका पार्ट थर्ड इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ थोड़ा अलग है, ठीक है। देखिए 1 डिग्री जो होता है आपका 1 डिग्री इक्वल होता है किसके, 60 मिनट के, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ठीक है। और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के, ये मिनट का साइन है और ये सेकंड का साइन है, तो आप ये याद रखेंगे। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको कहीं भी कोई एंगल लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो आपको मिनट में वो चेंज करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि एक डिग्री में कितने मिनट होती हैं 60 मिनट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देखिए साइन लिखा हुआ है, कॉस साइन 30 डिग्री, मिनट 17 और अपॉन में कॉस 59 और क्या लिखा हुआ है 43 मिनट लिखा हुआ। तो देखिए अगर मैं 30 और 59 को ऐड करूं तो ये आएगा 9 और 5 3 8, ये तो 89 डिग्री है। अभी हमें 1 डिग्री की और जरूरत है, तो देखेंगे आप यहाँ पर 17 मिनट है और यहाँ पर 43 मिनट है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 7 3 10 और 1 4 1 5 और 1 6, यानी कि ये 1 मिनट और 1 मिनट जो बराबर होता है वो 1 डिग्री के। तो ये जब 1 डिग्री 89 में ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री। इससे हमें पता चलता है कि 30 डिग्री 17 मिनट में अगर हम 59 डिग्री 43 मिनट को ऐड करते हैं तो हमारा कंप्लीट 90 डिग्री बनता है। इट मींस ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो लिखने का तरीका थोड़ा वियर्ड होगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है आपका 60 मिनट होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखने की कोशिश करेंगे कि साइन आपका 90 माइनस 59 डिग्री और 43 मिनट, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको ऐड करके दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये देखो 30 और 59 89 और 17 और क्या 43 मिनट अगर ऐड करेंगे तो 60 मिनट बनेगा और 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है। तो वो 60 मिनट आपका 1 डिग्री को कवर करेगा, तो इट मींस यानी कि 89 प्लस 1 डिग्री इक्वल टू आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 90 में से 59 को माइनस करते हैं 59 को, तो क्या आ जाएगा आपका 31 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इसमें से भी अगर मैं 17 मिनट निकालता हूं तो ये आपका क्या रह जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे 30 डिग्री और 60 मिनट, और इस 60 मिनट में से अगर मैं 17 माइनस करता हूं तो 43 मिनट आएगा। इसीलिए तो लिखा गया है 30 डिग्री और क्या सॉरी ये 43 मिनट, ठीक है। तो यहां पर हमने 90 में से माइनस करके क्या लिख लिया है 50 डिग्री और 43 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से अपॉन में क्या वो पहले से लिखा हुआ cos 59 डिग्री और 43 मिनट। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, वही साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका cos थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम cos, और थीटा की वैल्यू हमेशा ये होती है राइट हैंड साइड पे, ये तो 90 लिखा हुआ है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos 59 डिग्री 43 मिनट अपॉन cos 59 डिग्री अपॉन ये अपॉन में लिखा हुआ 43 मिनट। तो ये सेम एंगल हो गया आपका, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से एग्जांपल
जो फर्स्ट था उसका फोर्थ पार्ट का भी आंसर आपका 1 ही आएगा। चारों पार्ट का आंसर आपका 1 आएगा क्योंकि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाते हैं सॉल्व करने पर और सेम ही एंगल बन जाते हैं, तो कैंसिल होकर आपका 1 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।